गुड मॉर्निंग 10th क्लास। हम एक्सरसाइज कर रहे थे, एक्सरसाइज 3.2 कर रहे थे। तो 3.2 में हम फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, आज जो हम हैं सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन को करने से पहले कुछ रिजल्ट्स हम यहाँ देख लेते हैं। ठीक है, रिजल्ट्स हमारे पास क्या क्या है वो एक बार हम देखेंगे। देखिए, हमने जो यहाँ लीनियर, हमारा जो चैप्टर है वो क्या है, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस। ठीक है, इन टू वेरिएबल्स। यहाँ पर लीनियर इक्वेशंस होंगी। लीनियर इक्वेशंस का मतलब क्या है, जिसकी हाईएस्ट डिग्री 1 होगी। ठीक है, और टू वेरिएबल्स की जब बात की गई है तो 2 वेरिएबल्स का यूज होगा। ए से लेकर जेड तक जो भी अल्फाबेट हैं सभी के सभी वेरिएबल्स हैं। किसी भी 2 वेरिएबल्स का एक इक्वेशन में यूज किया जा सकता है। ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए, हमारे पास 3 तरीके की लाइन होती है। 3 तरीके की लाइन कौन कौन सी होती है? एक वो लाइन होती है बेटा जो आपस में इंटरसेक्ट करती हैं। लाइक एज दिस सिचुएशन, these two lines are intersect each other at a single point। ठीक है, तो ये ऐसी जो लाइन होगी, ये इनका क्या होगा, एक पॉइंट पे यदि ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं तो इनका एक ही सॉल्यूशन होगा, जिसे हम क्या कहते हैं, यूनिक सॉल्यूशन कहते हैं। क्लियर टू यू? नेक्स्ट जो हमारे पास केस होगा, दिस इज योर फर्स्ट केस। नाउ आई एम टॉकिंग अबाउट द सेकेंड केस। सेकेंड केस हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर जो 2 लाइन्स एक दूसरे से ओवरलैप कर जाती हैं। ठीक है, एक लाइन मैंने ये ड्रॉ की, ठीक है, और दूसरी लाइन भी इसी के ऊपर मैं ड्रॉ कर देती हूँ, तो ये दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर रही हैं। ठीक है, और इनके सॉल्यूशंस जो होंगे, इस पे देखिए, ये जो लाइन है ये छोटे छोटे पॉइंट्स से मिलकर बनी हुई है, इसलिए हम यहाँ पर कहेंगे कि इसके मेनी सॉल्यूशंस हैं। ठीक है, बहुत सारे सॉल्यूशंस हैं। फिर उसके बाद हम थर्ड की बात करते हैं। थर्ड केस हमारे पास यहाँ पर क्या होगा, 2 लाइन्स जब पैरेलल होती हैं आपस में, तो 2 लाइन्स पैरेलल कौन सी होंगी, जैसे ये लाइन इसकी पैरेलल है। पैरेलल लाइन्स कभी भी एक दूसरे से नहीं मिलती हैं। ठीक है, और जब वो कभी एक दूसरे से नहीं मिल सकती हैं तो उनका कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता है, नो सॉल्यूशन यहाँ पर होगा। ठीक है, इतना एक बार आप देखिए, हो गया इतना क्लियर? ठीक है, अब यहाँ पर हम लीनियर इक्वेशंस का एग्जांपल लेते हैं 2 वेरिएबल्स में। तो 2 वेरिएबल्स में हमारे पास x एंड y, देयर आर 2 वेरिएबल्स। ठीक है, एंड लीनियर इक्वेशन मैंने आपके सामने 2 लीनियर इक्वेशन ली है। फर्स्ट लीनियर इक्वेशन इज a1x plus b1y plus c, this is equal to 0, and second is a2x plus b2y plus c, this is equal to 0। ठीक है, 2 लीनियर इक्वेशंस जो है वो आपके सामने दी गई हैं। तो यहाँ पर हम सॉल्यूशंस देख लेते हैं। फर्स्ट की जब हम बात करेंगे, a1 डिवाइडेड बाय a2, दिस इज नॉट इक्वल टू p1 डिवाइडेड बाय b2। ठीक है, जब ये आपस में एक दूसरे के इक्वल नहीं होते हैं, इनकी जो रेशो है वो आपस में इक्वल नहीं होगी, तो उस सिचुएशन में ये लाइंस जो होंगी आपस में इंटरसेक्ट कर जाएंगे। दिस इज योर फर्स्ट केस। ठीक है, और जब इंटरसेक्ट करते हैं तो हमारे पास कितने सॉल्यूशन होते हैं, सिंगल सॉल्यूशन होता है, और ये लाइन कंसिस्ट करेंगी। ठीक है, फिर उसके बाद हम यहाँ पर सेकेंड केस की बात करते हैं। सेकेंड सिचुएशन हमारे पास क्या है कि जिसमें a1 बाय a2, दिस इज इक्वल टू b1 बाय b2, इट इज इक्वल टू c1 बाय c2। ठीक है, तीनों के तीनों जब आपस में इक्वल होंगे तो ये लाइन कोइंसिडेंट करेंगी, और कोइंसिडेंट करेंगी तो ये यहाँ पर मेनी सॉल्यूशंस होंगे, और ये लाइन भी कंसिस्ट कर जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर हम थर्ड सिचुएशन की बात करते हैं। थर्ड सिचुएशन में जो 2 रेशो है वो इक्वल होगी, और डज नॉट इक्वल टू थर्ड रेशो के इक्वल नहीं होगी। तो ऐसी स्थिति में हम यहाँ पर क्या कहेंगे कि ये जो इक्वेशंस हैं आपस में क्या है, पैरेलल हैं। और जो पैरेलल लाइंस कभी आपस में मिलती नहीं है। ठीक है, पैरेलल लाइंस जब आपस में नहीं मिलेंगी तो उनका कोई सॉल्यूशन भी नहीं होता है, और कोई सॉल्यूशन नहीं होगा तो वो लाइंस क्या कर जाएंगे, इनकंसिस्ट कर जाएंगे। ठीक है, 3 रिजल्ट्स हैं आपके पास। 3 रिजल्ट कौन से हैं, एक में जो फर्स्ट 2 रेशियो नहीं इक्वल है तो वो लाइन इंटरसेक्ट करेंगी, जिसमें सभी के सभी इक्वल हैं। ठीक है, तो वहां पर क्या होंगे हमारे पास, ठीक है, मेनी सॉल्यूशंस होंगे। ये वाला सेकंड केस, तो यहाँ पर मेनी सॉल्यूशंस होंगे। और थर्ड केस की जब हम बात करते हैं तो 2 रेशो आपस में इक्वल हो जाएंगे, थर्ड रेशो इक्वल नहीं होंगे, और ये केस होगा हमारे पास पैरेलल लाइंस का। और पैरेलल लाइंस होंगी, सीधी जा रही हैं, आपस में कभी भी नहीं मिल रही हैं, तो उस सिचुएशन में हम कहेंगे कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता, नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन है तो यहाँ पर क्या लाइन करेंगे, इनकंसिस्ट करेंगे। ठीक है, क्लियर हो गया? ये आप अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले ही नोट डाउन कर लेना, आपके क्वेश्चंस 3.2 एक्सरसाइज में इसी का आपका यूज होगा। ठीक है,
अब हम अपने सेकंड क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। देखिए सेकंड क्वेश्चन में हम इन्हीं रिजल्ट्स का यूज करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज। देखिए सेकंड क्वेश्चन, ऑन कंपेयरिंग द रेशियो, कंपेयर करेंगे रेशियो को A1/A2, B1/B2 एंड C1/C2। ठीक है, तीन रेशियो को हम यहाँ पर कंपेयर करेंगे। तो तीन रेशियो जो हमारे पास होंगी, फाइंड वेदर द लाइंस रिप्रेजेंटिंग द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट, क्या वो एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेंगी, क्या वो पैरेलल होंगी, क्या वो कोइंसिडेंट होंगी। इन तीनों में से आपको बताना है वो कहाँ क्या एग्जिस्ट करता है उनका। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन बेटा जो हमें दी गई है, फर्स्ट इक्वेशन हमारी क्या है? फर्स्ट इक्वेशन है हमारी 5x माइनस 4y प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट हम दूसरे साइड राइट डाउन कर लेते हैं। नेक्स्ट हमारी क्या है? 7x प्लस 6y माइनस 9 दिस इज इक्वल टू 0। ये आपको दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ से हम देखेंगे, यहाँ से हमारे पास 6 वैल्यूज आएंगी, A1, A2, B1, B2, C1, C2। ठीक है, तो सबसे पहले अपनी लीनियर इक्वेशन को जो 2 वेरिएबल्स में होती है उसको राइट डाउन करें। तो आपकी क्या होती है यहाँ से? A1x B1y प्लस C1 दिस इज इक्वल टू 0। और ये वाली इक्वेशन क्या होगी? A2x B2y प्लस C2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, इतना क्लियर है आपको यहाँ से? तो देखिए यहाँ से बेटा हम बात करेंगे, सबसे पहले हम इन सभी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। ठीक है, बाय कंपैरिजन दिस इक्वेशन वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ A1, B1, C1, A2, B2 एंड C2। ठीक है, तो देखिए A1 x के सामने क्या लिखा हुआ है? 5, और x के सामने यहाँ क्या है? A1 है। तो A1 की वैल्यू कितनी हो गई यहाँ से? 5 हो गई। और B1 की वैल्यू कितनी हो गई? देखिए y के आगे क्या लिखा हुआ है? -4 लिखा हुआ है। तो B1 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो जाएगी? -4 हो जाएगी। और C1 की जो वैल्यू है वो कितनी हो गई? 8 हो गई। ठीक है, कंपैरिजन करके हमने वैल्यूज को फाइंड कर लिया। सिमिलरली हम यहाँ से A2 की वैल्यू देखेंगे, तो A2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 7 हो गई। ठीक है, फिर B2 की वैल्यू हम देखेंगे, B2 की वैल्यू बताइए आप कितनी होगी? यहाँ से कंपेयर कीजिए, B2 की वैल्यू यहाँ से कितनी हो गई? 6 हो गई। ठीक है, उसके बाद C2 की वैल्यू देखेंगे, C2 की वैल्यू हो गई हमारे यहाँ से -9 हो गई। ठीक है, आपने ये वैल्यूज फाइंड आउट कर ली। अब हम रेशियो निकालेंगे A1/A2। A1 इज 5 एंड A2 इज 7। ठीक है, now we have to find the value of B1/B2 this is equal to -4/6 कैंसिल आउट हो गया which is equal to -2/3। ठीक है, B1/B2 की रेशियो निकाल ली। then after you have to find the value of C1/C2। C1 कितना है हमारे यहाँ से? 8 है, और ये कितना है? -9 है। ठीक है, आप यहाँ से कंपेयर कीजिए, क्या इनमें से कोई भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल है? कोई भी वैल्यू एक दूसरे के इक्वल नहीं आई। ठीक है, तो आप यहाँ से लिखेंगे A1/A2 does not equal to B1/B2 does not equal to C1/C2। जब तीनों ही हमारे नॉट इक्वल आ जाते हैं तो ऐसी सिचुएशन मैंने आपको कौन से बताई थी? याद कीजिए आप यहाँ से। ऐसा मैंने आपको बताया था कि जब लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो इनकी रेशियो कभी भी इक्वल नहीं हो सकती। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? लाइंस जो हैं, लाइंस इंटरसेक्ट ईच अदर। ठीक है, लाइंस आपस में क्या करेंगी? इंटरसेक्ट करेंगे, प्रतिच्छेद करेंगे, एक दूसरे को ऐसे करके क्रॉस करके कट करेंगे। ठीक है, एक सिंगल पॉइंट पे कट करेंगे, इसलिए इसका सॉल्यूशन भी क्या होगा? सिंगल 1 होगा। लाइन जो है वह कंसिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर टू यू? फर्स्ट पार्ट वी हैव डन एंड नाउ वी विल स्टार्ट द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट की हम यहाँ पर बात करेंगे। देखिए सेकेंड पार्ट जो है वो हमारा क्या कहता है?
सेकेंड पार्ट में आपको दिया गया है 9x प्लस 3y प्लस 12, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। फिर देन आफ्टर 18x प्लस 6y प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपको दिया गया है यहाँ से। तो आप सिमिलरली इक्वेशन लिखिए a1x b1y प्लस c1, इट इज इक्वल टू 0। यहाँ से हम लिखेंगे a2x b2y प्लस c2, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। ये आपने यहाँ से लिख लिया। तो हम यहाँ से कंपैरिजन करके सभी की वैल्यू को फाइंड करेंगे। a1 इज 9, b2 कितना हो गया है यहाँ से, सॉरी b1 कितना हो गया 3, c1 इज 12, ठीक है। तीन वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड कर ली। उसके बाद देखिए a2 कितना है 18 है, b2 की वैल्यू 6 है एंड c2 की वैल्यू कितनी है 24 है, ठीक है। तो यहाँ से हम निकालेंगे a1 बाई a2, दिस इज 9 बाई 18, 9 2s are 18 which is equal to 1 by 2, b1 by b2 3 by 6, this is 1 by 2 and c1 by c2, what is the value of c1, c1 की वैल्यू कितनी है हमारे यहाँ से 12 है एंड c2 की वैल्यू कितनी है 24 है। तो यहाँ से लिखिए 12 by 24, कितना आ गया हमारे यहाँ से ये 1 by 2। अब जब हम कंपैरिजन कर रहे हैं तीनों वैल्यूज का, ये वाली और ये, ठीक है, तीन वैल्यूज का जब कंपैरिजन कर रहे हैं तो तीनों की वैल्यू हमारी क्या आ रही है, इक्वल आ रही है, ठीक है। इक्वल आ रही है तो ऐसा हमने कौन सा केस पढ़ा था, a1 by a2, दिस इज इक्वल टू b1 by b2, c1 by c2, ठीक है। तो ऐसा कब होता है जब हमारी लाइन क्या करते हैं, कोइंसिडेंट करते हैं और मैनी सॉल्यूशंस होते हैं, ठीक है। बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे, लाइन ओवरलैपिंग कर जाएंगे इस सिचुएशन में, ठीक है। क्लियर हो गया आपको इतना, ये आपका सेकंड पार्ट हो गया, ठीक है। अब हम यहाँ पर थर्ड पार्ट करने जा रहे हैं, उतार लीजिए, इसे नोट डाउन करें। थर्ड पार्ट देखिए, थर्ड पार्ट क्या कहता है, थर्ड पार्ट की बात करते हैं। थर्ड पार्ट में हमें इक्वेशन दी है 6x माइनस 3y प्लस 10, दिस इज इक्वल टू 0, 2x माइनस y प्लस 9, दिस इज इक्वल टू 0, ठीक है। अब देखिए यहाँ से हम देखेंगे, लिखिए यहाँ से कंपैरिजन के लिए लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल a1x b1y प्लस c1, दिस इज इक्वल टू 0, a2x b1y प्लस c2, इट इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो a1 की वैल्यू देखिए, a1 इज इक्वल टू 6, b1 इज -3, c1 इज 10, ठीक है। अब नेक्स्ट हम देखेंगे a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, b2 की वैल्यू यहाँ से देखिए, b2 का कंपैरिजन करें, y के आगे क्या लिखा हुआ है -1 लिखा हुआ है, तो b2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से -1 हो जाएगी और c2 की वैल्यू यहाँ से कितनी है 9 है, ठीक है। अब यहाँ से हम देखेंगे a1 बाई a2 फाइंड आउट करें, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ a1, a1 की वैल्यू कितनी है 6 है और a2 की वैल्यू कितनी है 2 है, तो ये आ गया 2 3 जा 6, रेशो कितनी आ गई 3:1 आ गया। अब यहाँ से हम निकालेंगे b1 बाई b2, b1 की वैल्यू कितनी है हमारे पास -3 है और b2 की वैल्यू कितनी है -1 है, तो लिखिए यहाँ से माइनस से माइनस कैंसिल और ये भी हमारा 3 आ गया, ठीक है। अब यहाँ से हम निकालेंगे, नेक्स्ट क्या करेंगे c1 बाई c2, तो ये हो गया हमारा 10/9। देखिए हमें तीनों ही रेशो को कंपेयर करना है, तो फर्स्ट जो 2 रेशो है a1 बाई a2 विच इज इक्वल टू b1 बाई b2, फर्स्ट इक्वेशन जो है वह सेकेंड इक्वेशन के इक्वल है, ठीक है। और इसमें जो थर्ड जो रेशो है वो इक्वल नहीं है, ठीक है। तो राइट डाउन कर दीजिए a1 बाई a2 इज इक्वल टू b1
C1/C2। और ये केस मैंने आपको थर्ड केस बताया था। थर्ड केस में मैंने आपको क्या बताया था कि जहाँ पर हमारी फर्स्ट टू रेशो इक्वल होती हैं और थर्ड रेशो इक्वल नहीं होती हैं, तो वो लाइंस हमेशा ही क्या होंगी, पैरेलल होंगी। और जो भी लाइन पैरेलल होती है वो आपस में कभी एक दूसरे को कट नहीं करते, इसलिए यहाँ पर कोई भी सॉल्यूशन नहीं हो सकता। और ये लाइन जो है वो क्या करेगी, इनकंसिस्ट करेगी। ठीक है, क्लियर टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। देखिए, ऑन कंपेयरिंग द रेशो, वही रेशो उन्हीं की हमें कंपैरिजन करना है, A1/A2, B1/B2, C1/C2। ठीक है, फाइंड आउट वेदर द फॉलोइंग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्ट और इनकंसिस्टेंट। आपको बताना है कि वो कंसिस्टेंट है या नहीं है। ठीक है, कंसिस्टेंट है या इनकंसिस्टेंट है। ठीक है, फर्स्ट टू रिजल्ट्स हमारे क्या थे, कंसिस्ट करते थे जहाँ पे लाइन इंटरसेक्ट करती हैं और कोइंसिडेंट करती हैं। और इनकंसिस्ट वाला बेटा हमारा कौन सा रिजल्ट था, लास्ट वन, कौन सा, जिसमें लाइंस क्या है, एक दूसरे के पैरेलल है। ठीक है, तो स्टार्ट करिए यहाँ से। लिखिए यहाँ पर 3x + 2y दिस इज इक्वल टू 5, 2x - 3y दिस इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो देखिए हम स्टार्ट करेंगे यहाँ से। फर्स्ट हम यहाँ थर्ड क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। दिस इज योर फर्स्ट पार्ट। ठीक है, 3x + 2y प्लस है, ये यहाँ से हो गया -5। यहाँ हम देखेंगे 2x - 3y - 7 दिस इज इक्वल टू 0 हो गया। ठीक है, ये भी हमारा किसके इक्वल हो गया, 0 के इक्वल हो गया। अब यहाँ पर हम टू वेरिएबल्स में लीनियर इक्वेशन राइट डाउन करेंगे। लीनियर इक्वेशन हमारी क्या होगी, a1x b1y + c1 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, और यहाँ से क्या होगी, a2x b2y + c2 दिस इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ से a1 की वैल्यू कितनी है, 3 है, b1 की वैल्यू कंपेयर कीजिए कितनी है, 2 है, और c1 की वैल्यू कितनी लिखी हुई है, -5 लिखी हुई है। ठीक है, अब फिर उसके बाद नेक्स्ट क्या है, a2 हम यहाँ से देखेंगे, a2 की वैल्यू कितनी है, 2 है, b2 की वैल्यू कितनी है, -3 है, और c2 की वैल्यू हमारे पास कितनी है, -7 है। ठीक है, अब इनकी रेशियो फाइंड आउट कीजिए। सबसे पहला काम आपका, तो a1/a2 दिस इज 3/2। नेक्स्ट हम देखेंगे b1/b2 विच इज 2/-3, एंड लास्ट हम देखेंगे c1/c2 -5 / -7। तो ये हो गया हमारा 5/7। देखिए, कोई भी रेशियो एक दूसरे के इक्वल नहीं आई है। क्या आपको इसमें से कोई भी रेशियो इक्वल नजर आ रही है, नहीं है। ठीक है, नहीं है, तो ये लाइंस क्या करेंगी बेटा, इंटरसेक्ट करेंगी, और इंटरसेक्ट करेंगी तो हम इन्हें कंसिस्टेंट बोल सकते हैं। आपको यहाँ पर बताना है ये लाइंस कंसिस्टेंट हैं या इनकंसिस्टेंट हैं। तो ये लाइन क्या होंगी, कंसिस्टेंट होंगी। ठीक है, आपके पास रिजल्ट क्या आया है, a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। ठीक है, यहाँ से हमने ये देख लिया। तो उसके बाद देखिए ये हमारा हो गया, और इसमें हम क्या कहेंगे कि ये जो लाइन है ये क्या है, कंसिस्टेंट है। क्लियर हो गया इतना। ठीक है, नोट डाउन करें यहाँ से। सभी पार्ट आपको ऐसे ही करने हैं, सिमिलर ही हैं, किसी पार्ट में कोई डिफरेंस नहीं है। सभी में आपको क्या फाइंड करना है, a1 a2 b1 b2 c1 c2। ठीक है, फिर उनकी रेशियो फाइंड आउट करनी है, और 3 ही रिजल्ट्स आपको चेक करने हैं। या तो क्या होगा, इसमें कोई भी एक दूसरे के इक्वल नहीं होगा, वो कैसा होगा, हमारे पास कंसिस्टेंट होगा, या फिर सभी एक दूसरे के इक्वल होंगे, वो भी हमारा कंसिस्टेंट होगा। और एक थर्ड रिजल्ट हमारे पास कौन सा होगा, लास्ट रिजल्ट क्या होगा हमारे पास, फर्स्ट टू इक्वल होंगे और नेक्स्ट टू के इक्वल नहीं आएगा, उसमें लाइंस क्या कर जाएंगे, इनकंसिस्ट कर जाएंगे। सिंपल है।
तो देखिए सेकंड पार्ट और करवा देती हूँ मैं आपका। सेकंड पार्ट आपका क्या कहता है, जस्ट अ वेट। देखिए सेकंड पार्ट में क्या इक्वेशन दी गई है, 2x माइनस 3y इट इज इक्वल टू 8, 4x माइनस 6y इट इज इक्वल टू 9। ठीक है, ये आपको दिया गया है। तो देखिए यहाँ से 2x माइनस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0, 4x माइनस 6y माइनस 9। देखिए बेटा ये यहाँ पर प्लस था, हमने इधर उठा कर लिया है, माइनस का हो गया। तो अब यहाँ पर हम कंपैरिजन के लिए लिखेंगे a1x b1y c1 इज इक्वल टू 0, और यहाँ से हम लिखेंगे a2x b2y प्लस c2 इट इज इक्वल टू 0। अब सभी की वैल्यू फाइंड करें, यहाँ से कंपेयर किया, a1 बराबर 2, b1 कितना आया यहाँ से नॉट 3 माइनस 3, ठीक है, और c1 हमारा कितना आया -8 आ गया। अब यहाँ से हम देखेंगे यहाँ से हम देखेंगे a2 इज इक्वल टू 4 आ गया, b2 इज इक्वल टू -6 आ गया, और c2 की वैल्यू कितनी आ गई -9 आ गई। ठीक है, कंपेयर हमने इस तरीके से किया है यहाँ पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ से a1 बाई a2 2/4 आ गया 1/2। नेक्स्ट b1 बाई b2 -3 -6 कितना हो गया 1/2, c1 बाई c2 -8 बाई -9, ये हो गया हमारा 8/9। देखिए फर्स्ट टू रेशियो जो है वो हमारी इक्वल है। ठीक है, फर्स्ट टू रेशियो यदि हमारी इक्वल है, थर्ड इक्वल नहीं है, तो वो लाइन क्या कर जाएंगे, इनकंसिस्ट कर जाएगी, बिकॉज दीज आर पैरेलल लाइंस। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे a1 बाई a2 इट इज इक्वल टू b1 बाई b2 डज नॉट इक्वल टू c1 बाई c2, इसलिए हम यहाँ पर क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, क्या लिखेंगे इनकंसिस्टेंट लिखेंगे। ठीक है, टू पार्ट्स मैंने आपको करा दिए हैं, बाकी के पार्ट्स भी सिमिलर ही हैं। आपको इसी तरीके से a1 a2 b1 b2 c1 c2 की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, देन आफ्टर उनकी रेशियो निकालनी है और फिर उन्हें कंपेयर करना है, और उसके बाद जो भी कंपैरिजन से रिजल्ट आएगा वो आपको राइट आउट कर देना है। ठीक है, क्लियर।